ये कहानी अफसाना जो मैं आपको सुना रहा हूँ उसका टाइटल या शीर्षक है ये आकाशवाणी है। जी। ये आकाशवाणी है कहानी। दोस्तों, फिलवक्त शुरुआत में ही अगरचे किसी परेशानी से कोई सिलसिला शुरू किया जाए तो शायद यह सभी को नागवार ही गुजरेगा। लेकिन किया भी क्या जाए, जब हालात ऐसे ही पैदा हो जाए तो कोई ना कोई मुनासिब रास्ता तो निकालना ही पड़ता है। फिर आपका वास्ता भी किसी टटपूंजिए से नहीं पड़ा है। आप जिनसे अब दो दो हाथ करने जा रहे हैं वह और कुछ चाहे हो ना हो एक नगमा निगार जरूर है। आपको मालूम है कि वह किसी भी सूरत में हार मानने वाली शख्सियत नहीं है। फिर आन बान और शान की बात तो यही है कि उसका नाम भी अल्लाह के पहले अक्षर अलिफ से शुरू होता है। कहना होगा अलिफ और अक्षर काफ़ी हद तक समानार्थी, यानी कि एक जैसे एक ही सिलसिले या सफ़र या आसमानी किताबगर से जुड़े दो जुड़वा भाई हैं। तो हाजिर है आपके सामने आपकी इस कथा सराय में यह नाचीज़ असद बाराबंकी। यह बाराबंकी केवल इसलिए कि कभी इन असद साहब के पुरखे बाराबंकी के नवाब हुआ करते थे, लेकिन अब कहाँ की नवाबी और कहाँ की वो शान और शौकत व आबो अदब। बस कहने भर को कुछ यादें हैं और उन्हीं यादों के सहारे जिंदा हैं असद साहब की वह जिंदा दिली भी, जो आज तक उनको एक ऐसे ख्याली ताज और तख्त का बादशाह बनाए हुए है जो किसी भी हालात में किसी से छीनी नहीं जाती। तो जनाब, यह बाराबंकी की बादशाहत भी लखनऊ के उन दो बांकों से कतई कम नहीं है जो किसी ज़माने में उर्दू हिंदी लिटरेचर की खास पहचान बन गए। याद कीजिए वो तांगा चलाने वाले पुश्तैनी नवाब घराने के किरदार। खैर बात छोड़िए, यह बात इसलिए अलग है कि हमारे असद साहब तांगा नहीं चलाते। वे एक जाने माने नगमा निगार और एक शायर भी तो हैं, और बस यही तो वह खूबी है जिसकी वजह से आज वे हमारे बीच है। यह खुशकिस्मती है हमारी। तो फिर देर किस बात की, सुनते हैं अपने नगमा निगार भाई असद बाराबंकी से उनकी जुबानी उनकी कहानी। जी हाँ, मैं ही तो हूँ आपका एक अजीम दोस्त। यह बात पड़ोसी का इल्म मेरे खून में ही है। बात पड़ोसी की एक परंपरा है, इल्म है। जनाब, अगर सिलसिले की बात शुरू की जाए तो अमीर खुसरो का नाम ही क्यों न लिया जाए। यह तो हम सभी हिंदुस्तानियों की पहचान ही तो होगी। इधर उधर की सियासत करने के बजाय 100% सतवी तो यही है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ कुछ दूसरा ही है। यहाँ इतिहास, भूगोल और मज़हब और उससे भी आगे के सारे दुनिया जहान की अदब और आसमानी किताबों के किस्से सुनने की किसी को फुर्सत नहीं। यह महफिल है बस 10 मिनट की, और मज़ा भी इसी में है और दारोमदार भी कि हम अपनी ज़ाज़म को बस इतनी ही देर में समेट लें और रुखसत लें, यानी आपसे इजाज़त ली जाए। तो दोस्तों, आपका यह नगमा निगार असद बाराबंकी आपसे फ़िलहाल यह कहना ही मुनासिब समझता है कि वह अपनी 10 मिनट की किस्सा गोई इस तरह से आपके सामने रख दे कि यह हमारा बात पड़ोसी का हुनर भी आपके सामने आ जाए और हमारी शान में कुछ ऐसी कसीदे भी पढ़ लिए जाएं जो हमारे पुरखों की इज्जत अफजाई को बढ़ाने वाले साबित हों। एक छोटा सा मुहावरा तो यह भी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। लेकिन यह यहाँ फिट नहीं बैठता। यहाँ बात फसादी नहीं, मामला मोहब्बत का है जो जहाँ तक पहुँचे। आपका नगमा निगार यह कभी नहीं चाहेगा कि हम लखनऊ के दो बांकों की तरह सड़क पर भीड़ इकट्ठी करें, इधर उधर की नौटंकी करें और सबका हासिल यह कि बात वहीं घूम फिर कर पहुँच जाए जहाँ से शुरू हुई थी। दोनों नवाब और हमारे वे दो बांके अपने अपने तांगे बिना किसी उज्जत के साइड से निकाल कर अपनी अपनी राह चले जाएं। आप आ गए ना मेरी बात पड़ोसी की भूल भुलैया में, तो इसमें मेरी गलती कहाँ है दोस्त। यह तो हमारी हुनरी मदरसे की तारीफ है। आपसे बस इतनी सी इल्ज़ा है कि आप हमारे साथ चलिए और चलते रहिए। तो फिलहाल आप आ खड़े हुए हैं अब लखनऊ की किसी अनजान सड़क पर और दो टांगों वालों की चक्कर लग से अब इस अवधेश शाम में एक दूसरे टूरिस्ट स्टॉप इमाम बाड़े और भूल भुलैया में आ गए हैं। यही वह इमाम बाड़ा है जनाब जिसमें है एक भूल भुलैया। यह इमाम बाड़ा छोटा है या बड़ा फिलहाल यह मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी एक जादुई खूबी है कि आज भी यह हमारे अंग्रेजी के मुहावरे पिन ड्रॉप साइलेंस को अपने साइंटिफिक व नाटकीय अंदाज में इस तरह से मुकम्मल करता है जैसे उर्दू या फारसी अंदाज में कहा जाता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी मतलब पर्शियन, यानी सारे संसार की सबसे मीठी जुबान। कभी इसी जुबान में हिंदुस्तान की को धरती का स्वर कहा गया था। आपको बोलकर बता सकता हूँ जैसे सचमुच कोई कोयल ही बोल रही हो। गर्भ बहिष्ठ हस्त
हमिनजाज हमिनजाज हमिनजाज, गर बहिश्त हस्त, हमिनजाज हमिनजाज हमिनजाज। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो दोस्तों, ये बात किसी और ने नहीं, मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के बारे में कही थी, जो हिंदुस्तान का स्वर्ग है। और यह मीठी बोली सुनने के लिए तो आपको एक सेकंड के लिए अब तानसेन की बजाय कानसेन भी होना पड़ेगा। इस नाचीज के ही अल्फाज में कम से कम मेरी इस दास्तान गोई के मुतल्लिक, जिसे मैं कला का दर्जा देना पसंद करूंगा, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? कम अज कम अपने मादरे वतन के हक या मोहब्बत में। अब इसी सीरी जुबान में अगर आप लखनऊ के इमाम बाड़े के विशाल महलनुमा हॉल की पहली या दूसरी मंजिल के कोने में केवल दीवार से चिपक कर अपनी फुसफुसाहट में भी कुछ कहेंगे, जैसे जय हिंद या वंदे मातरम या माँ तुझे सलाम, तो आपकी यही आवाज़ इमाम बाड़े के दूसरे कोने में दीवार पर टिके कम से कम 1000 फीट की दूरी पर साफ साफ सुनाई देगी। दोस्तों, यह एक कोने में दिया सलाई जलाने या किसी कागज़ को फाड़ने की आवाज़ के साथ भी ठीक उसी तरह से होगा। जैसे आप मानी दिया सलाई जलाइए या कागज़ फाड़िए, तो जिस कोने में आप कागज़ फाड़ेंगे, दूसरे कोने में जो लगभग 1000 फीट दूर है, आपको वो आवाज़ सुनाई देगी, फुसफुसाहट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट। यही है भारत, यही है भारत का जादू, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसे लोग कभी सोने की चिड़िया कहते थे, और जिसके लिए हमारे अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में भी कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो दोस्तों, आपसे इस नगमा निगार का अब रुखसत लेने का वक्त आ गया लगता है। जी हाँ, ये आकाशवाणी है, सामने कांच की खिड़की से इशारा हो रहा है, अवर टाइम इज़ ओवर। बस इतनी सी कहानी